मैंने मात्र 1 महीने को हिंदी को दिया 92 मार्क्स स्कोर किए थे। इस चैप्टर से गद्यांश आया, किस चैप्टर से पद्यांश आ गया, तो क्वेश्चन क्या करेंगे, कभी भी गद्यांश और पद्यांश को लिखने में सोचना नहीं पड़े। हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे और आप सभी बोर्ड एग्जाम 2026 तारीख बहुत बेहतरीन चल रही है। तो आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 सामान्य हिंदी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 18 फरवरी का आपको एसटी छपने वाला है और आपके 20 नंबर पक्के कराने वाला है। आज के इस वीडियो में आप 20 नंबर अपने पक्के करके जाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि गद्यांश और पद्यांश को ट्रिक से किस तरीके से पहचाना जाए। कई बच्चे होते हैं इनको पहचानना नहीं आता किस चैप्टर से गद्यांश आया, किस चैप्टर से पद्यांश आ गया, तो क्वेश्चन क्या करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसी शानदार ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको कभी भी गद्यांश और पद्यांश को लिखने में सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गद्यांश और पद्यांश की ट्रिक क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने खुद मात्र 1 महीने हिंदी को पढ़ा था और 92 मार्क्स स्कोर किया था। कि तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो आप कैसे कर पाएगा स्कोर, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। अगर आप इसको नहीं कर पाइएगा तो आपका 20 नंबर पूरा कट जाएगा। तो देखिए आपको 3 चैप्टर का करा रहा हूँ, क्योंकि 3 चैप्टर से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। और 3 चैप्टर का मैं पद्यांश में आपको कराऊंगा, ये आपको इतने तैयार होने चाहिए मिनिमम। तो देखिए पहला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल इसी पहले ही चैप्टर से पूछ लिया जाता है। गद्यांश से बढ़ते हैं पहले हम, पहला चैप्टर ही पूछ लिया जाता है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2024 के पेपर में, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, बताइए। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो राष्ट्र के स्वरूप में जैसे देखिए आपको एक पैसेज दिया होगा, गद्यांश दिया होगा 5-6 लाइन का ऐसे ऐसे करके, और बीच में अगर आपको कहीं दिख जाए राष्ट्र दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, बीच में कहीं पे भी या पहले में ही कहीं पे दिख जाए राष्ट्र या पृथ्वी या एक दोनों में से दिख जाए, तो 100% कन्फर्म हो जाएगा कि वो किस चैप्टर से होगा, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप जिसके लेखक कौन होंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो संदर्भ क्या लिख देंगे, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। समझ गए ना किस तरीके से ट्रिक है। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, देखिए सभी जितने भी गद्यांश है इनमें सभी देखिए इस पे लिखा है राष्ट्र या पृथ्वी, सभी में लिखा है। क्लियर हो गया ना चैप्टर, अच्छे से क्लियर हो गया। अशोक के फूल में, अशोक के फूल में आपको अशोक मिल जाएगा। अशोक के फूल में अशोक तो होगा, पहला चैप्टर। कभी कभी आपको नाम ही दे देगा, जिस चैप्टर का नाम होगा, जैसे राष्ट्र का स्वरूप राष्ट्र नाम है तो नाम से लिया गया इस तरीके से। और अशोक के फूल में से आपको अशोक मिल जाएगा और रविन्द्रनाथ टैगोर मिल जाएगा। अगर आपको मिल जाए तो उसका संदर्भ आप क्या लिख देंगे, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अशोक के फूल नामक चैप्टर पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, यही है। तो अशोक के फूल के लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरीके से आपके 2 नंबर क्लियर हो गए ना। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ गद्यांश देखिए किस तरीके से आता है। देखिए गद्यांश में आपसे सबसे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है इसका संदर्भ लिखिए, इसकी संदर्भ लिखिए इसका। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। व्याख्या, जिसपे देखिए रेखांकित उसकी व्याख्या, जिसपे लाइन खींची हो उसमें ऐसे करके लाइन खींची हो, उसको बस एच टी उतार दीजिएगा। मात्र 2 से 3, मात्र 2 से या 1-2 लाइन अपनी तरफ से जोड़ दीजिएगा, उसको समझ के बस ये आपको हो जाएगा। 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है या इसमें इसका मतलब क्या है, बस वो पूछा जाएगा 2 नंबर का। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही सरल होता है, इसी तरीके से पूछे जाते हैं उसमें। और 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही सरल होता है। 3 क्वेश्चन तो आप बिना सोचे कर पाइएगा, आपको 6 नंबर तक आराम से मिल जाएंगे। और 2 क्वेश्चन भी आपको बहुत ही सरल तरीके से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग कि आपके 10 में से 9 तो नंबर आप आराम से स्कोर कर पाइएगा। अगर आपने बहुत कमज़ोर बच्चे, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे या मीडियम लेवल के हैं तो लगभग आप इसमें 10 में से 10 स्कोर पूरा कर पाइएगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अशोक के फूल में क्या ट्रिक मिली, अशोक और रविन्द्रनाथ। और देखिए तीसरा चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे मैं आपको बताऊं तो राष्ट्र के स्वरूप से ही सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही बनेगा, इसी से बन जाता है हर साल। लेकिन अगर आपको और तैयार करने के चलना है, सेफ रहना है, तो इन तीनों को भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। ट्रिक्स तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी अप्रोजी सुंदर रेड्डी, ठीक है। और इसके देखिए भाषा और आधुनिकता में क्या मिलेगा आपको, भाषा मिल जाएगी और मिल जाएंगे शब्द, ठीक है, ये आपको मिलेंगे। अब हम आते हैं पद्यांश में। पद्यांश में देखिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पद्यांश में देखिए
पहला है पवन दूतिका। पवन दूतिका को बताइए कौन कवि हैं, बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। ठीक है, पवन दूतिका किससे रिलेटेड है, थोड़ा इसको कैच कीजिए थोड़ा। पवन दूतिका किससे रिलेटेड है, राधा जी से रिलेटेड है। पवन दूतिका किससे रिलेटेड है, राधा जी से रिलेटेड है। और उसमें किसके बारे में कहा गया, पवन के बारे में कहा गया, कृष्ण के बारे में कहा, कृष्ण जी के दोनों लोगों मिलन के बारे में कहा, कृष्ण जी मथुरा चले गए थे। राधिका आपको मिल जाएगा, या राधिका या मिलेगा राधा। ठीक है, राधिका या राधा मिल जाएगा। और पवन दूत का मतलब पवन तो मिलेगा ही। और प्यारे मतलब कृष्ण जी उनके प्यारे थे सबसे ज़्यादा। और रोते हुए प्रेम का वर्णन हो कि मेरे हे कंज से नेत्र वाले आपको कोई मिले, कंज से नेत्र वाले कोई मिले तो उनको मेरी पीड़ा बताइएगा, ऐसे करके मिले तो पवन दूतिका से होगा। रोते हुए प्रेम का वर्णन करें। और कमल, और कमल के पर्यायवाची जितने भी मिले वो पवन दूतिका से होंगे। ठीक है, वो चैप्टर का नाम होगा। अगला देखिए, कैकई का अनुताप, ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे भरत मिल जाएगी, भरत जी मिलेंगे। किससे रिलेटेड है भरत, बताइए। कैकई का अनुताप किससे रिलेटेड है, कि हाँ कैकई जी ने, बताइए कि जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैकई जी ने श्री राम जी को कह दिया था कि जाओ वनवास के लिए, तो वो फिर वनवास देने के बाद फिर वो उनको पश्चाताप हुआ, अनुताप हुआ, उनको अनुताप हुआ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे भरत को सभी कुछ नहीं देना चाहिए था। भरत मिल जाएंगे उसमें, कुटिया मिल जाएगी इसमें। और जननी मतलब भरत को जिसने जना था, माँ मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेंगे। राम जी मिल जाएंगे इसमें, लक्ष्मण जी मिलेंगे, इस तरीके से मिलेंगे आपको बस। ठीक है, कैकई का अनुताप आपका क्लियर हो गया। कैकई के अनुताप में गीत और आता है, उनका गीत है, उन्हीं का गीत है, मैथिली शरण गुप्त का। गीत में आपको खंजन मिल जाए, अबला नारी मिल जाए, इस तरीके से आपको मिलेंगे बस। वो कह देना खंजन या अबला नारी मिल जाए तो कह देगा। उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के गीत नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक कौन है बताइए जल्दी से, मैथिली शरण गुप्त। अगर देखिए श्रद्धा और मनु, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपका, श्रद्धा और मनु। तो देखिए जब पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, जयशंकर प्रसाद जी ने वर्णन किया था उनका, तो पूरी दुनिया जब खत्म हो गई तो कौन बचा था, श्रद्धा बची तो, और मनु जी बचे थे, मात्र 2 लोग बचे थे। तो उन्होंने परिचय पूछा कि दूसरे से तुम कौन हो, तुम कौन हो, इस तरीके से पूछा। चंचल, श्रद्धा, श्रद्धा कौन, चंचल थी। मनु कौन, सीधा साधा आदमी था। ठीक है, चंचल थी, घुंघराले बाल थे उनके श्रद्धा के। इस तरीके से उनका वर्णन किया गया था, उनकी सुंदरता का। बस ये आपको श्रद्धा मनु में मिल जाएगा। परिचय पूछे किसी से, तुम कौन हो बसंत के दूत, कौन मतलब परिचय पूछ लिया ना, तो कौन सा हो जाएगा, श्रद्धा मनु। घुंघराले बाल मिल जाएंगे, शक्ति मिल जाएगी, श्रृंगार करते हुए, श्रद्धा जी श्रृंगार करते हुए पा जाएंगे आपको, मतलब श्रृंगार मिल जाए आपको। और समर्पण लो सेवा का सारे, इस तरीके से आपको मिल जाए तो समझ लेना बस श्रद्धा मनु चैप्टर से है, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। और इसमें गीत भी आते हैं इनके। गीत में मात्र एक शब्द है, बीती विभावरी जागरी। ठीक है, मात्र एक है। और गीत में आप क्या कहेंगे कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के गीत नामक पाठ से है, जिसके लेखक कौन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। सभी की ट्रिक देखिए लिखी है आपके सामने, और इनको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए कुछ मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए ये आप आज के इस वीडियो में मैंने आपको 20 नंबर पूरे क्लियर करा दिए। अगर थोड़ा घर पे इसका रिवीजन कीजिएगा अच्छे से शांति से बैठ के, तो 20 नंबर आपके 100% आज ही क्लियर हो जाएंगे। 20 नंबर क्लियर करा दिए मैंने आपको। पत्र लेखन करा दिया 10 नंबर का, करा दिया कि नहीं, पत्र लेखन करा दिया 10 नंबर का हो गया आपका पत्र लेखन। 7 नंबर का मैंने आपको संस्कृत करा दिया। 10 नंबर का मैंने आपको साहित्यिक परिचय करा दिया, कराया कि नहीं। और देखिए ये करा दिया। और मैंने आपको क्या करा दिया, और व्याकरण में मैंने आपको करा दिया। और 10 नंबर का मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए, इंपॉर्टेंट सभी। तो कितने हो गए, 10, 30, 40, 50 लगभग 60 नंबर, लगभग आपके 60% हिंदी का मैंने खात्मा कर दिया है। और इसी तरह से हम पूरा 100% कर देंगे, और आपके हिंदी में पूरे 95+ नंबर आएंगे। जिस तरीके से मैंने स्कोर किया तो उसी तरीके से आप कीजिएगा। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो अपने भैया की मेहनत के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।